बचपन से हमें यही बताया गया है कि वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन डेटिंग और साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। जी हां, अगर हम सिर्फ विज्ञान की सुने तो मिडिल ईस्ट के कुछ शहर वाराणसी से 2 गुने पुराने हैं। तो फिर दुनिया भर के इतिहासकार और विद्वान वाराणसी को समय और प्रलय से परे क्यों मानते हैं? जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करते हैं जो हर चीज में सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक ढूंढता है, तो वह अक्सर आपके सामने एक ऐसा डेटा रख देता है जो आपको चुप करा देता है। वो आपसे कहेगा कि पैलेस्टाइन का जेरिको शहर 11,000 साल पुराना है, सीरिया का दमिश्क शहर 10,000 साल पुराना है और हमारे वाराणसी की कार्बन डेटिंग सिर्फ 3500 और से 4,000 साल पुरानी ही निकलती है। कभी ना कभी आपके खुद के दिमाग में भी यह सवाल आता होगा कि क्या हम अपनी आस्था के नाम पर बस किसी बात को मान रहे हैं, या सच में वाराणसी के पास में कोई ऐसा रहस्य है जो इन 10,000 साल वाले पुराने शहरों के पास भी नहीं है। देखने में यह कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लगता है कि जिसकी आयु मतलब एज ज्यादा वही सबसे पुराना, लेकिन असल में यह इतना सिंपल बिल्कुल है ही नहीं और इसके पीछे का कारण बहुत ही गहरा है। क्या किसी शहर की आयु सिर्फ मिट्टी में दबी हुई पुरानी ईंटें और पत्थरों से तय होती है? यहीं पर दुनिया के 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जेरिको और दमिश्क जैसे शहर आयु में बहुत बड़े हैं, यह एक फैक्ट है, लेकिन एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट यह भी है कि वहां आज वो लोग नहीं रहते हैं जो 10,000 साल पहले रहते थे। उन शहरों का धर्म बदल गया है, उनका कल्चर पूरी तरह से बदल गया है और उनका काम करने का तरीका भी बदल चुका है। उनमें से कई शहर तो खंडर बन चुके हैं और उनके ऊपर नए शहर बस गए हैं, लेकिन वाराणसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यह समझना हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारे इतिहास की असली ताकत का पता चलता है। वाराणसी कोई मिट्टी में दबा हुआ मरा हुआ शहर नहीं है, यह एक ऐसा कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड लिविंग सिटी है जहां आज भी वही मंत्र और वही रस्में चल रही हैं जो हजारों साल पहले से शुरू हुई थी। दुनिया में ऐसा कोई और शहर नहीं है जो इतने हजारों सालों से लगातार बिना रुके धड़क रहा हो। यह शहर कभी खाली नहीं हुआ और ना ही कभी पूरी तरह से वीरान हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह इतना ही महान है तो फिर साइंस इसे साबित क्यों नहीं कर पा रहा है? उपलब्ध साइंटिफिक तरीके इस शहर पर पूरी तरह से काम क्यों नहीं करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा लॉजिकल कारण है। पुरातत्व विभाग अपना काम उन शहरों पर आसानी से कर लेता है जो मतलब उजड़ चुके हैं, जो मैदान है, क्योंकि वहां खुदाई करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन काशी एक घनी आबादी वाला लगातार चलता हुआ शहर है। यहाँ पर आप यहाँ के पुराने घाटों, मंदिरों और गलियों को तोड़कर 50-60 फीट नीचे खुदाई नहीं कर सकते हैं। यानी साइंस सिर्फ वहीं तक देख पा रहा है जहां तक उसकी मशीनें पहुंच पा रही हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि वाराणसी की असली आयु का कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास में है ही नहीं? क्या हम सिर्फ कहानियों के भरोसे इस शहर को दुनिया का सबसे खास और सबसे पुराना शहर मानते आ रहे हैं? यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है और जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं वह आपके ज्ञान को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। क्योंकि विज्ञान ने भले ही शहर की पूरी खुदाई ना की हो, लेकिन उसने इस शहर की नींव को समझ लिया है। एक ऐसा भौगोलिक रहस्य जो जमीन के नीचे छिपा हुआ है, जिसने हजारों सालों से गंगा की भयंकर बाढ़ को इस शहर को निगलने से रोक रखा है। एक ऐसी प्राकृतिक चट्टान जिसके बिना आज वाराणसी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। नदियां जीवन देती हैं, लेकिन जब वो उफान पर होती हैं तो बड़ी बड़ी सभ्यताओं को निगल भी लेती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नदियों ने अपना रास्ता बदला और पूरे के पूरे शहर मिट्टी में दफन हो गए। तो फिर गंगा नदी जो हर साल भयंकर बाढ़ लाती है, वो आज तक वाराणसी का बाल भी बांका क्यों नहीं कर पाई है? यहीं पर वो रहस्य आता है जो विज्ञान की किताबों में तो है, लेकिन आम लोगों की जानकारी से बहुत दूर है। वाराणसी की भौगोलिक स्थिति कोई सामान्य मिट्टी या पत्थर पर नहीं टिकी है। ये पूरा का पूरा शहर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कंकड़ की एक बहुत ऊंची और प्राकृतिक चट्टान पर बसा हुआ है। एक ऐसी मजबूत गांठ जिसे गंगा की तेज लहरें हजारों वर्षों में भी नहीं काट पाई है। नदी जब चट्टान से टकराती है तो उसे अपना रास्ता बदलकर शहर के किनारे से बहना पड़ता है। इसलिए वाराणसी हमेशा सुरक्षित रहा है, लेकिन भूगोल तो बस एक सुरक्षा कवच है। असली प्रश्न तो ये है कि इस सुरक्षा कवच के अंदर जो लोग रहते थे वो कितने पुराने हैं। जब आप इसका उत्तर जानने के लिए पुरातत्व रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। 1960
1960 के दशक में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने एक प्रयोग किया। उन्होंने वाराणसी के राजघाट इलाके में खुदाई की। वहां उन्हें जमीन के नीचे मिट्टी के कुछ बर्तन मिले जिन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड कहा जाता है। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग ने सबको चौंका दिया है। वो कम से कम 800 ईसा पूर्व के थे, यानी आज से लगभग 2800 वर्ष पुराने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। विज्ञान को अभी और भी गहराई में जाना था। साल 2014 के बाद में वैज्ञानिकों ने वाराणसी के पास अखता और रामनगर में खुदाई करना शुरू करी। वहां जो निकला उसने राजघाट के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्हें वहां ब्लैक एंड रेड वेयर मिट्टी के बर्तन और बस्तियों के अवशेष मिले। जब इन अवशेषों की जांच हुई तो उनकी आयु 1500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच की निकली है। इसका सीधा मतलब है कि यह शहर कम से कम 3500 से 3800 वर्षों से लगातार बसा हुआ है। और यह कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। खुदाई में पक्की नालियां, भंडार घर और व्यापारिक गोदाम मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह उस समय का एक बहुत ही बड़ा और एडवांस शहरी केंद्र था। अब तक जो भी मैंने आपको बताया उसे सुनकर आपको लग रहा होगा कि आपने इस शहर का असली रहस्य जान लिया है। आपको लग रहा होगा कि कंकड़ की चट्टान और पुरानी कार्बन डेटिंग ही इसका सबसे बड़ा सच है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जानकारी तो सिर्फ बेसिक है। हम अब उस अद्भुत ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि 3500 वर्षों से यह शहर बस पूजा पाठ के भरोसे चल रहा था? बिल्कुल नहीं। कोई भी शहर बिना किसी सॉलिड इकोनॉमी और एडवांस साइंस के इतने वर्षों तक जिंदा नहीं रह सकता है। आज से 2600 वर्ष पहले जब विश्व के कई हिस्से जंगलों में जीवन बिता रहे थे, तब इस शहर की गलियों में कुछ ऐसा हो रहा था जो आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी उनके भी पसीने छुड़ा देता है। एक ऐसा ज्ञान जो किताबों से निकलकर सीधे इंसानी शरीर की चीड़-फाड़ तक पहुंच चुका था। आखिर क्या चल रहा था उस समय इस प्राचीन शहर के बंद कमरों में? आज जब हम बनारस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस घाट, मंदिर और पूजा पाठ आता है। लेकिन अगर आप आज से 2600 साल पहले इस शहर में कदम रखते तो आपको एक बिल्कुल अलग ही दुनिया देखने को मिलती। यह एक ऐसा शहर था जो सिर्फ आस्था का नहीं था बल्कि पैसे और विज्ञान का भी सुपर पावर था। उस समय भारतवर्ष में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। काशी उनमें से एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। यह कौशल और मगध जैसे बड़े साम्राज्यों से सीधी टक्कर लेता था। लेकिन इसका असली पावर इसकी सेना से ज्यादा इसकी इकोनॉमी में था। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में उस समय के बनारस के बाजारों का बहुत ही विस्तार से जिक्र मिलता है। उस वक्त बनारस का बुना हुआ सूती और रेशमी कपड़ा दुनिया में सबसे महंगा बिकता था और उसे काशिक कहा जाता था। यह इतना कीमती होता था कि देश विदेश के राजा इसे ही पहनना पसंद करते थे। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके शरीर को काशी के ही एक सूती कपड़े से लपेटा गया था और जो व्यापार होता था वो किसी मतलब बार्टर सिस्टम से नहीं होता था। खुदाई में ईसा पूर्व 6 सेंचुरी के आसपास में आहत सिक्के मतलब जो पंचमार्ग कॉइन होती हैं वो मिले हैं। यानी आज से 2600 साल पहले भी काशी का अपना एक संगठित बाजार और मुद्रा प्रणाली थी। यहाँ एक ऐसा अद्भुत इंसान रहता था जिसने मेडिकल साइंस की नींव रखी। आज से लगभग 2600 साल पहले दुनिया के पहले सर्जन महर्षि सुश्रुत वाराणसी में ही रहा करते थे। उन्होंने यहीं पर सुश्रुत संहिता लिखी जो आज भी मॉडर्न मेडिसिन के लिए एक चमत्कार है। यह कोई सामान्य किताब नहीं थी। इसमें 300 से ज्यादा ऑपरेशन और 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों का जिक्र है। सोचकर देखिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के सुश्रुत जो है वो मोतियाबिंद, पथरी और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी जैसे जटिल चीरफाड़ कर सकते थे। वो अपने शिष्यों को असली ऑपरेशन से पहले फलों और सब्जियों और पशुओं के चमड़े पर प्रैक्टिस भी करवाते थे। विज्ञान और व्यापार के इस केंद्र में सिर्फ एक धर्म नहीं था। अक्सर लोग काशी को सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 4 का जन्म इसी शहर में हुआ था, जिनमें से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म 2800 साल पहले वाराणसी में ही हुआ था। ये शहर शिक्षा और दर्शन का पहला केंद्र बन चुका था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय तो बहुत बाद में मशहूर हुए। यहाँ पूरे भारत से विद्वान शास्त्रार्थ करने आते थे। आदि शंकराचार्य से लेकर कबीर और तुलसीदास जी तक सभी को अपनी बात मनवाने के लिए पहले काशी के विद्वानों का सामना करना पड़ा। ये शहर जब अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था तो कईयों बार से लूटा और तोड़ा गया। कई आक्रमणकारियों ने इसके वजूद को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा फेल रहे।
तो ऐसा क्या है इस शहर में जो बार बार राख से इसको जिंदा कर देता है? इसके पीछे का रहस्य ना तो कंकड़ की चट्टान में है और ना ही कार्बन डेटिंग में। इसका जवाब हमारे उन प्राचीन ग्रंथों में है जो इसे विज्ञान की सीमाओं से बहुत परे ले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां समय का नियम लागू ही नहीं होता है। अभी तक हमने जो बातें की हैं वो इतिहास, भूगोल और विज्ञान के दायरे में थी, लेकिन वाराणसी की असली पहचान इन सब से बहुत आगे है। यह एक ऐसा शहर है जिसकी कहानी पत्थरों और सिक्कों में नहीं बल्कि उन पौराणिक कथाओं में लिखी है जो समय की शुरुआत से जुड़े हुए हैं। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक स्कंद पुराण में एक पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ काशी पर लिखा गया है, जिसे काशी खंड कहा जाता है। इसमें काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। अविमुक्त का अर्थ है वह जगह जिसे भगवान शिव ने कभी छोड़ा ही नहीं, और इसके पीछे की कहानी हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ी हुई है, प्रलय से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब प्रलय आती है और पूरी दुनिया पानी में डूब जाती है, तब भी काशी का विनाश नहीं होता है। माना जाता है कि प्रलय के समय भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लेते हैं, और जब सृष्टि का दोबारा निर्माण होता है तो वे इसे वापस धरती पर स्थापित कर देते हैं। इसलिए इसे पृथ्वी का हिस्सा होते हुए भी पृथ्वी के नियमों से परे माना जाता है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। जब 18वीं सदी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए शहर का पुनर्निर्माण करवाया, तो उन्होंने मंदिरों और घाटों को बनाने के लिए काशी खंड में लिखे भूगोल को ही आधार बनाया, जो यह दिखाता है कि यह ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक प्राचीन नक्शा भी है। पुराणों में एक और कहानी है जो इस शहर को सिर्फ शिव से नहीं बल्कि भगवान विष्णु से भी जोड़ती है। सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु ने यही एक कुंड खोदा और हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी वहां पहुंचे तो विष्णु जी के कान का एक आभूषण मतलब मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गया। तभी से उस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। आज भी वहां विष्णु के चरण पादुका मौजूद है। काशी को आनंद वन भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार ये शिव और शक्ति का पहला घर था, एक घना और सुंदर जंगल जहां वे आनंद से रहते थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि मरने के बाद कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि काश्यम मरणम मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु ही मुक्ति है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुराण कहते हैं कि यह शहर प्रलय से भी पुराना है, यानी अनंत है जिसका कोई आरंभ नहीं। लेकिन विज्ञान कार्बन डेटिंग के आधार पर कहता है कि यह सिर्फ 300-400 हजार साल पुराना है। तो सच क्या है? क्या विज्ञान ने काशी की पूरी उम्र नाप ली है, या फिर कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिकों को हमेशा के लिए बेबस और लाचार कर देता है? अब हम उस आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जब विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि हमारे पास 4000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन का सबूत है, और दूसरी तरफ आस्था है जो कहती है कि यह शहर समय के बनने से भी पहले का है। तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, और यही वाराणसी का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ सवालों के जवाब विज्ञान से दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में विज्ञान काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह चीज गलत है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि अभी विज्ञान खुद ही पूरा नहीं है और उसे और विकसित होने की जरूरत है। सोचकर देखिए, क्या विज्ञान सच में वाराणसी की असली उम्र का पता लगा सकता है? इसका सीधा और लॉजिकल जवाब है नहीं, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मजबूरी है जिसे वैज्ञानिक द लिविंग सिटी प्रॉब्लम कहते हैं। फिलिस्तीन या फिर जेरिको या हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब खंडर बन चुके हैं। इसलिए पुरातत्वविदों ने वहां पर जमीन को जैसा चाहा वैसा खोदा, और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। लेकिन वाराणसी एक जिंदा धड़कता हुआ शहर है। यहाँ दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ की गलियों में, घाटों पर, मंदिरों में आज भी लाखों लोग रहते हैं। आप शहर के नीचे दबे हुए इतिहास को खोजने के लिए पूरे शहर को तोड़ तो नहीं सकते हैं। आप लोगों के घरों और मंदिरों के नीचे 50-60 फीट खुदाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा कारण है खुद गंगा नदी। हजारों सालों में गंगा की बाढ़ ने पुरानी बस्तियों के कई निशान बहुत गहराई में दफन कर दिए हैं। क्या पता कि आज की जमीन से 100 फीट नीचे 10,000 साल पुरानी कोई सभ्यता दबी हो, लेकिन वहां तक पहुंचना आज की टेक्नोलॉजी के लिए लगभग नामुमकिन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि
क्योंकि विज्ञान सिर्फ वहीं तक देख पा रहा है जहां तक उसका फावड़ा पहुंच पा रहा है, और जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं वहां से इस शहर का अनंत रहस्य शुरू हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ एक जवाब नहीं है कि वाराणसी कितना पुराना है, बल्कि आपके पास उन सवालों के भी जवाब हैं जो अभी आपके सामने आए ही नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। अब जब कोई आपसे कहेगा कि कुछ शहर तो वाराणसी से भी ज्यादा पुराने हैं, तो आप उसे सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि विज्ञान और लॉजिक का भी जवाब दे पाएंगे। आप उसे लिविंग सिटी और कंटिन्यूटी का वो फर्क समझा पाएंगे जो दुनिया के 90% लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम अपनी जड़ों को मॉडर्न साइंस के चश्मे से पूरी तरह समझ सकते हैं, या हमें यह मानना होगा कि कुछ रहस्य जो होते हैं वो हमेशा विज्ञान की पहुंच से परे होते हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के रोचक वीडियो बनाते रहते हैं, अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक वीडियो में।